भी सोचा है आपकी आसपास इतनी तेज हवा कैसे ही घूमती है जब एक जेट प्लेन आसमान को चीयर देता है। ये सिर्फ स्पीड नहीं, ये इंजीनियरिंग के सपनों का नतीजा है। दोस्तों, जेट इंजन का सफर एक पागल आइडिया से ही शुरू हुआ था, हवा को जलाकर धक्का बनाना। इस सोच ने दुनिया को हिला दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआती दिनों में लोग समझते थे बस प्रोपेलर्स से ही हवा में उड़ा जा सकता है, पर कुछ इंजीनियर्स को इससे ही ज्यादा चाहिए था। फ्रैंक विटल नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने कहा, क्यों ना हवा को फ्यूल जैसे ही जलाया जाए। लोग हंसे पर वो रुका नहीं। विटल ने एक ऐसा सिस्टम सोचा जिसमें हवा कंप्रेसर से ही गुजरे, प्रेशर बढ़े और अंदर फ्यूल के साथ एक्सप्लोड करे। बस इसी से शुरू होते ही है जेट इंजन्स। आप सोच रहे होंगे ये तो बॉम्ब लगता है। हाँ बिल्कुल, पर डिफरेंस ये है, ये कंट्रोल एक्सप्लोजन होता है जो थ्रस्ट देता है। कंप्रेसर हवा को खींचता है और ब्लेड्स उससे दबाकर चेंबर में भेजती है। जब फ्यूल इंजेक्शन होता है पूरा सिस्टम घूम उठता है। इस रोटेशन से ही एक टरबाइन भी चलता है जो कंप्रेसर को पावर देता है। एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल, एक मैकेनिकल सिम्फनी। जेट इंजन का डिजाइन देखकर लगता है एक इंडस्ट्रियल हार्ट बीट धड़क रही है। हवा अंदर, आग बीच में और धक्का बाहर। फ्रैंक विटल ने अपना पहला पेटेंट 1930 में फाइल किया और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई। जेट एज सुना था कभी? जर्मनी के हंस वॉन ओहेन भी इस रास्ते पर था। अलग मुल्क पर एक हाई ड्रीम, इंसान को तेज, ऊंचा, दूर ले जाना। वर्ल्ड वॉर 2 की दौरान दोनों तरफ के साइंटिस्ट्स ने जेट इंजन को और बद्ध रहा। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, वेपन बन गया था। सबसे पहला ऑपरेशनल जेट एयरक्राफ्ट हाइंकल ही 178 स्काई में उड़ा 1939 में। ये था मानव उड़ान का नया युग। उस पाल के साथ दुनिया समझ गई, हवा की दौर पर पहला कदम बादल गया है। जेट स्पीड्स ने ट्रांसपोर्ट को नया शेप दिया। साइंस में हर छोटी चीज बड़ा असर करती है। कंप्रेसर ब्लेड्स की एंगल चेंज होने से ही एफिशिएंसी डबल हो गई। टरबाइन मटेरियल्स बनाए गए जो आग से भी ज्यादा गर्मी झेल सके, निकल एलॉयज, टाइटेनियम, मेटल। साइंस का कमाल। जेट इंजन्स सिर्फ हवा नहीं फाड़ते, ये हवा को इंजीनियर करते ही है। एक परफेक्ट एयर फ्यूल मिक्स, एक कैलकुलेटेड डेटोनेशन। आज के मॉडर्न टर्बोफैन इंजन्स हर फ्लाइट को साइलेंट और एफिशिएंट बना रहे हैं। मशीनरी के अंदर एक प्लैनेट साइज कोऑर्डिनेशन है। फैन ब्लेड्स इतनी प्रेसाइज होती है कि उनकी मशीन बैलेंस ह्यूमन हेयर से भी ज्यादा एक्यूरेट होती है। एक जेट इंजन टेस्ट करना एक वोल्केनो के पास खड़े होने जैसा है। शोर, हीट और वाइब्रेशन सब कुछ एक रिदम में। दोस्तों, आपका एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो थ्रस्ट 50,000 हॉर्स पावर तक होता है, एक हाई इंजन से। इमेजिन कीजिए, कंप्रेसर ब्लेड्स पर सेकंड हजारों रोटेशन करते ही है। अगर एक भी फेल हुआ, पूरा इंजन खत्म। इंजीनियर्स हर माइक्रो क्रैक, हर वाइब्रेशन अल्ट्रासोनिक टूल्स से ही चेक करते ही है। सेफ्टी साइंस का सबसे बड़ा रूल है। हर फ्लाइट के पीछे एक इनविजिबल दुनिया है जहां मेटलर्जिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स और डिजाइनर्स अपनी जिंदगी लगा देते हैं। जेट इंजन का नॉइज भी एक साइंस है। एकूस्टिक इंजीनियर्स उससे मिटाने की कोशिश करते ही है, बिना पावर कम किए। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एआई और सेंसर्स सेंचुरी के नए वॉरियर्स बन चुके हैं। डेटा हाई नया फ्यूल है। आज के इंजन्स स्मार्ट ब्रेन्स के साथ इंटीग्रेट होकर अपने आप एडजस्ट करते ही है। एडैप्टिव एरोडायनामिक्स एक फ्यूचरिस्टिक मैजिक।
एक जेट इंजन को बनाने में हजारों पार्ट्स होते ही है, लेकिन सब मिलकर एक ही काम करते ही है, वेलोसिटी को शेप देना। आप जब विंडो के पास बैठकर इंजन को देखते हैं तो समझिए ये इंसानी सोच का एक मंत्र है, इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाना। दुनिया भर के रिसर्चर्स अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जेट इंजन्स पर काम कर रहे हैं। नए फ्यूल, नए डिजाइन्स, नए सपने। एक दिन आएगा जब प्लेन्स जीरो एमिशन से ही उड़ेंगे और हवा सिर्फ साफ नहीं, शांत भी होगी। जेट इंजन्स ने सिर्फ ट्रैवल नहीं, इंसानी इमेजिनेशन को भी आसमान तक पहुंचा दिया है। आपका हर सफर एक मैकेनिकल कहानी है जिसमें मिलियन कैलकुलेशंस का एक रिदम छुपा है। ये है जेट इंजन, एनर्जी का नाच, मेटल का सार और साइंस का अल्टीमेट परफॉर्मेंस। अब जब आप नेक्स्ट टाइम प्लेन में बैठे तो जरा सोचिए, हवा और आग का ये रिश्ता किसे मिलाकर बना, इंसान और इंजीनियरिंग। इस कहानी का असली हीरो वो इंजीनियर है जिसने कहा था, स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग।